कक्षा 12 एनसीईआरटी भूगोल से संबंधित सभी एमसीक्यू प्रश्न हैं, बहुविकल्पी प्रश्न हैं। यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, यूपी टेट, सी टेट, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन ये बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल साबित होगा। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, पृथ्वी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय प्रासंगिक नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है? स्थानिक संगठन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मानव भूगोल के अध्ययन का प्रमुख उपागम नहीं है? प्रतीकात्मक उपागम। अगला प्रश्न है, कौन आर्थिक भूगोल से संबंध नहीं है? चिकित्सा भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? एलन सी सैम्पुल का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने नवनिश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की? ग्रिफिथ टेलर। अगला क्वेश्चन, मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा, नवनिश्चयवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग है। यह कथन निम्न में से किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा, फ्रेडरिक रैटजेल। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इसका सही आंसर हो जाएगा, फ्रेडरिक रैटजेल का कथन है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना मानव भूगोल है। यह कथन निम्न में से किसका है? पॉल विडाल डीला ब्लास का है। अगला क्वेश्चन है, मानव भूपृष्ठ की उपज है, यह उसकी हड्डियों, तंतुओं और मस्तिष्क तथा आत्मा में पुष्टि मिलता है। उक्त विचार निम्न में से किसका है? सैम्पुल का है, कु सैम्पुल। अगला क्वेश्चन है, सर्वत्र संभावनाएं हैं, कहीं अनिवार्यताएं नहीं हैं और मानव इन संभावनाओं का स्वामी बनकर इनके उपयोग का निर्णायक है। उक्त विचार निम्न से किसका है? फेबर का। कोई भी भूगोलवेत्ता इतिहास अर्थशास्त्र की उच्च शिक्षा पाए बिना मानव भूगोल का शास्त्री नहीं हो सकता। उक्त विचार निम्न से किसका है? ब्रून्स का है। मानव भूगोल के उपक्षेत्र में निम्न में से कौन शामिल है? उपरोक्त सभी शामिल है, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ एबव। मानव भूगोल से संबंधित प्रथम ग्रंथ की रचना किसने की? फ्रेडरिक रैटजेल। मानव भूगोल का जन्मदाता कौन है? रैटजेल। मानव भूगोल को सांस्कृतिक भूगोल की संस्था किसने कहा है? कार्ल सावर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? प्राचीन महाकाव्य। अगला क्वेश्चन है, रुको और जाओ निश्चयवाद जाना जाता है, नव निश्चयवाद। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का आधुनिकतम उपागम प्रस्तुत करता है? स्थानिक संगठन। हमारा अगला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा, अफ्रीका। निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? दक्षिण पूर्व एशिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं। ऑप्शन नंबर सी।
निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा जननांगी संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, ऑप्शन नंबर सी। स्वर्ण से नहीं वरन एक राष्ट्र किससे मजबूत होता है और महान बनता है? स्त्रियों और पुरुषों से। निम्नलिखित देशों में से किसमें अधिक जनसंख्या है? यूएसए में। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे घना बसा महाद्वीप है? एशिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है? भारत। दूसरे नंबर पर चीन है। निम्न देशों में से जनसंख्या वृद्धि, निम्न देशों में किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मानव जमघट है? दक्षिण पश्चिमी एशिया, ऑप्शन नंबर ए। जनसंख्या आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है? एशिया, ऑप्शन नंबर सी। जनसंख्या के वितरण को निम्न में से कौन सा भौगोलिक कारक प्रभावित करता है? उक्त सभी। जल की उपलब्धता, भूआकृति, जलवायु, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक है? उक्त सभी है। मृत्यु दर, जन्म दर, जनसंख्या प्रवास, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। निम्न में से कौन जनसंख्या नियंत्रण का उपाय है? जन्म दर को नियंत्रित करना और परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसमें दूसरा लिखा है पर है भी प्रथम है। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, प्रथम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जनसंख्या प्रवास का प्रकार है? उक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हम सब लोग ऑप्शन देख सकते हैं इसका। अंतर महाद्वीप स्थानांतरण, अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण, अंतर प्रांतीय स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कम जनसंख्या घनत्व का कारण है? उक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्या है? जल की पर्याप्त उपलब्धता न होना, भूतल का विषम उच्चावचन, जलवायु का मानव अनुकूल न होना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जन घनत्व अधिक होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर डी, इन स्थानों की जलवायु अनुकूल होती है, इन स्थानों पर उपजाऊ मृदा तथा जल सुलभ है, इन स्थानों पर कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन तथा संचार की सुविधाएं उपलब्ध है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है? 75%, 75%, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। निम्नलिखित देशों में किसका जनसंख्या सबसे अधिक है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए का। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के आकार के अनुसार विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है? ओशिनिया। सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसकी जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? यूरोप का। नेक्स्ट चैप्टर चलिए देखते हैं, तीसरा पार्ट जो उसका नाम है मानव विकास। पहला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आकार में स्थिरता। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास की अवधारणाएं निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? डॉक्टर महबूब उल हक, ऑप्शन नंबर बी। विद्वान का निम्न विकास का अर्थ निम्न में से क्या है? वृद्धि होना, विकास का अर्थ वही है। बाल लिंग अनुपात में गिरावट के मुद्दे से संबोधित करने के लिए भारत सरकार ने निम्न में से कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। डॉक्टर महबूब उल हक निम्न में से कौन है? अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिक्स हैं। प्रोफेसर अमृत सेन का संबंध निम्न में से किस देश से है? भारत से है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश का मानव विकास स्तर भारत से ऊंचा है? श्रीलंका का। अगला क्वेश्चन है, संसार के उच्च मानव विकास वाले देशों की सूची निम्न में से कितने देश आते हैं? 53 देश आते हैं। मानव विकास के निम्न स्तर वाले देश निम्न में से किस सेक्टर पर अधिक व्यय करते हैं? प्रतिरक्षा पर। निम्न में से कौन मानव विकास का मूलभूत क्षेत्र है? उक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, संसाधनों तक पहुंचने की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
निम्न में से कौन मानव विकास का प्रमुख घटक है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सतत पोषणीयता, उत्पादकता, क्षमता तथा सशक्तिकरण। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास की अवधारणा में सहयोग करने वाले किस भारतीय अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? डॉक्टर महबूब उल हक। ऑप्शन नंबर डी। मानव विकास का उपागम है? ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी। आय उपागम, क्षमता उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? गुण में धनात्मक परिवर्तन। निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? मिस्र। अगला क्वेश्चन हमारा है, पॉल स्ट्रीटेन ने विकास के कितने कारणों की पहचान की है? तो 4। मानव विकास के सूचनांक की अवधारणा को प्रोफेसर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमृत सिंह ने किस वर्ष प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर डी 1990 में। सामाजिक अभिवृद्धि व विकास का तात्पर्य है अपनी दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता वृद्धि। उक्त कथन निम्न से किसका है? सोरेनसर का है। ऑप्शन नंबर बी। सामाजिक दाय को ध्यान में रखकर व्यक्ति के सत्कार्यों, उत्तरोत्तर विकास और उन सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप व्यवस्थित चरित्र का निर्माण ही सामाजिक अभिवृत्ति है। उक्त कथन निम्न से किसका है? फ्रांसिस एफ पावर्स का है। अगला क्वेश्चन, मानव विकास के वास्तविक मापन के लिए डैश डैश असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक का उपयोग करता है। रिक्त स्थान की पूर्ति में क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। मानव विकास के वास्तविक मापन के लिए संयुक्त राष्ट्र असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन एशियाई देश मानव विकास का सूचकांक के अति उच्च संवर्ग में सम्मिलित है? चीन। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप। हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, प्राथमिक क्रियाएं। चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल नहीं है? किसको रोपा नहीं जाता है? गेहूं को। कौन कौन है? काफ़ी है, गन्ना है, रबड़ है, सबको रोपा जाता है। निम्न देशों में किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? डेनमार्क में। ऑप्शन नंबर बी। फूलों की कृषि कहलाती है पुष्पोत्पादन। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? भारत। निम्नलिखित देशों में कौन विश्व में प्रसिद्ध गन्ना उत्पादक देश है? भारत है, सबसे ज़्यादा गन्ना भारत में होती है। निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी कृषि का प्रयोग अति सफल रहा? नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में खट्टे रसदार फलों की कृषि सर्वाधिक की जाती है? भूमध्य सागरीय में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी एक बागाती फसल नहीं है? मक्का। कौन कौन है? रबर है, कहवा है, चाय है, पर मक्का नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रिया नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनिर्माण, ये प्राथमिक क्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से किस फसल को रोपड़ कृषि के अंतर्गत उगाया जाता है? चाय को। गेहूँ, चावल, मक्का रोपड़ फसल नहीं है, रोपड़ कृषि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक क्रिया है ये। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन आदिकालीन मानव का जीवन निर्वाह माध्यम है? क और ख दोनों, आखेट तथा संग्रहण, चलवासी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा भारवाही पशु है? कौन वजन ढोने के काम में आते हैं? गधा, घोड़ा, खच्चर, ऊंट तथा हाथी, सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य पशुपालन की स्थापना में निम्न में से कौन सा कारक सहायक होता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उक्त सभी। विस्तृत चारागाह तथा घास, बहुत क्षेत्रों की उपलब्धता, पर्याप्त पूंजी तथा तकनीक, समशीतोष्ण जलवायु तथा उत्तम नस्ल के पशु। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चलवासी कृषि की विशेषता है? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उक्त सभी। देख लेते हैं हम लोग। चलवासी पशुचारक समुदाय ऋतुवत अपने पशुओं के साथ चारागाहों को बदलने के लिए स्थानांतरित होते रहते हैं। पशुचारकों के निश्चित चारागाह होते हैं जहां इन्हें पर्यावरण के अनुरूप पशु चारे तथा जल की व्यवस्था करनी पड़ती है। इनका जीवन पूर्णतः पर्यावरण और पशुओं पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, उक्त सभी। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा आदिकालीन निर्वाह मूलक कृषि की विशेषताएं हैं? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इस कृषि के लिए भूमि वृक्षों को जलाकर प्राप्त की जाती है, जिसको झूम खेती बोलते हैं। कृषि करने से उपजाऊ होने पर नई भूमि के लिए पुनः वृक्षों को जलाया जाता है। इस खेती के लिए प्रयुक्त खेतों का आकार छोटा होता है, जिसमें पुराने औजारों से खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। प्राथमिक क्रियाओं में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी सबको। आखेट आखेट पशुओं को मारना, भोजन संग्रह, पशुचारण, मत्स्यनन मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन, ये जितने भी क्रिया होती हैं सब प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय जलवासी पशु है? गाय और बैल। निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? आदिकालीन निर्वाहक कृषि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बागाती फसल है? रबड़। निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है? परिवहन। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? खनन। अगला क्वेश्चन है, फ्रेजेंडा से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील में कहवा के बागान को फ्रेजेंडा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये चैप्टर समाप्त हो गया। अगला चैप्टर नंबर 5, इसका नाम है द्वितीय क्रियाएं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी जो ये असत्य है, बाकी ऑप्शन नंबर ए, सी और डी सही है। चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है, ये ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, तो ये असत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादक का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? पूंजीवाद। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? ऑप्शन नंबर सी, आधारभूत उद्योग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? तो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है हमारा, लौह इस्पात उद्योग किससे? पिट्सबर्ग। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय क्रियाएं निम्न से किससे संबंधित है? प्रसंस्करण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। चीनी उद्योग का निम्न से कच्चा माल क्या है? गन्ना। गन्ना से ही चीनी गुड़ बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? आधारभूत उद्योग। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन स्थान सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मैनचेस्टर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? मलेशिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वनों पर आधारित उद्योग है? कागज उद्योग। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा उद्योगों के स्थानीयकरण के कारण है? अथवा निम्न में कौन उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला परंपरागत कारक है? ऑप्शन नंबर डी, तो सभी। बाजार की निकटता, बाजार नजदीक हो, कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता, आसानी से सुरुचिपूर्वक कच्चा माल प्राप्त हो, श्रम आपूर्ति अभिगम्यता, कम पैसों में अच्छा श्रम मिल जाए, सस्ता लेबर जिसको बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उक्त सभी। द्वितीय क्रियाओं का संबंध निम्न में से किससे होता है? उक्त सभी से होता है। विनिर्माण उद्योग, प्रसंस्करण उद्योग, निर्माण उद्योग, ये सब द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के कितने प्रकार होते हैं? सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग, संयुक्त उद्योग। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सिलिकॉन घाटी निम्न में से किसके निकट स्थित है? सैन फ्रांसिस्को के। अगला क्वेश्चन है, लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण की आवश्यकता भौगोलिक तत्व निम्न में से कौन से हैं? उक्त सभी है। कच्चा माल, स्वच्छ जल, शक्ति के साधन, कुशल श्रम, यातायात के सुगम साधन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में कौन शामिल नहीं है? संपदा उद्योग। अगला क्वेश्चन है, पशुओं पर आधारित उद्योग निम्न से कौन से हैं? उक्त सभी। दुग्ध उद्योग, मांस उद्योग, चमड़ा एवं ऊन उद्योग। उक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। निम्न में कौन आकार के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में शामिल नहीं है? विदेशी उद्योग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण का आवश्यक भौगोलिक तत्व है? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, कच्चा माल, स्वच्छ जल, शक्ति के साधन।
निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? मछली पकड़ना, ऑप्शन नंबर सी। यूएसए में निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्रों में किसे जंग का कटोरा कहा जाता है? पिट्सबर्ग क्षेत्र को जंग का कटोरा कहा जाता है। चलिए हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? व्यापार जो है तृतीयक क्रियाकलाप है। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? नहीं है पूछ रहे हैं। मछली पकड़ना नहीं है। कौन कौन है? इस्पात प्रगलन, वस्त्र निर्माण, टोकरी बुनना, ये सब है। मछली पकड़ना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? सेवा, सर्विस। वे काम जिसमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? विश्वविद्यालय अध्यापन, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? बीवीओज के पास केपीओज की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, पर यही ऑप्शन सही है। निम्न में से तृतीयक सेवा क्षेत्र से कौन संबंधित है? तो संचार हमारा तृतीयक सेवा क्षेत्र से संबंधित है। निम्न में कौन दूर संचार से संबंधित नहीं है? तो रेडियो नहीं है। वायु सेवा है, दूरदर्शन है, इंटरनेट है, पर रेडियो नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नियमित सेवा कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महामार्ग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से चतुर्थ क्रियाकलाप कौन सा है? विश्वविद्यालय कक्षाएं चतुर्थ क्रियाकलाप है। ठेका देकर लक्ष्यता सुधारने और लागतों को घटाने के लिए बाह्य अभिकरण को काम सौंपना निम्न से क्या कहलाता है? बाह्य स्रोतन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश चिकित्सा पर्यटक क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है? ऑप्शन नंबर डी, भारत, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। चिकित्सा भी और पर्यटन भी, दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घर से बाहर रहकर प्राथमिक क्रियाकलापों से जुड़े श्रमिकों को कहा जाता है? लाल कॉलर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। उच्च दक्ष एवं विशिष्ट व्यवसायों में कार्यरत श्रमिक कहलाते हैं नीला कॉलर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्यटन के महत्व से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पर्यटन से ज्ञानवर्धक और मनोरंजन होता है। पर्यटन लोगों को रोजगार दिलाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पर्यटन परिवहन, संचार, होटल तथा विक्रय केंद्रों का पोषण करने के कारण महत्वपूर्ण है। उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, तृतीय क्रियाकलापों की विशेषताओं में कौन शामिल नहीं है? तृतीय क्रियाकलाप सार्वभौमिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चतुर्थक क्रियाकलाप में निम्न में से कौन शामिल है? उक्त सभी शामिल है। चतुर्थक क्रियाकलाप ज्ञानमुखी क्रियाओं से संबंध है। चतुर्थक क्रियाकलाप अनुसंधान और क्रियाकलाप पर केंद्रित होते हैं, ये भी सही है। चतुर्थक क्रियाकलाप विशिष्ट ज्ञान, प्रौद्योगिकी, कुशलता और प्रशासकीय सेवाओं के उत्कृष्ट रूप होते हैं, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन विश्व में नगरीय बाजार केंद्र की विशेषता है? ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। नगरीय बाजार का एक निश्चित क्षेत्र होता है जहाँ क्रेता विक्रेता जुटते हैं, बेचने वाले खरीदने वाले। नगरीय बाजार भिन्न भिन्न वस्तुओं के पृथक पृथक बाजार होते हैं, जैसे सर्राफा बाजार तथा दाल मंडी आदि। नगरीय बाजार थोक बाजार तथा फुटकर बाजार के रूप में पृथक पृथक अस्तित्व बनाए रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। निम्न में से कौन सेवा का घटक है? उक्त सभी। वाणिज्यिक सेवा, पर्यटन, अचल संपत्ति, फुटकर तथा थोक सेवाएं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। प्राचीन काल में संदेशों का आदान प्रदान होता था, पशुओं द्वारा, नावों द्वारा, सड़कों द्वारा, सभी के द्वारा होता था। अब यहाँ से खंड दूसरा आ गया, इसके पहले तक खंड 1 था, पार्ट 1 था। पार्ट 2 हम जल्दी दूसरी वीडियो में बनाएंगे। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।